श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए आप और हम सभी इकट्ठे हुए हैं। आज आपके सामने भगवान श्री कृष्ण कौन है इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। कहते हैं कि पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी, पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी यदि 99 बार गाली सुनने का सामर्थ्य हो तो वो श्री कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली हो वो श्री कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य है तो श्री कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है तो वो श्री कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि सारथी बने तो वो भगवान श्री कृष्ण है। कन्हैया वो है जिनके कान्हा रूप में हर माँ वात्सल्य देखती है, कि कृष्ण वो है जिनके कान्हा रूप में माँ वात्सल्य देखती है। कृष्ण वो है जन्मे उस काल के सबसे वृद्ध भीष्म को भी अभिभावक नजर आता है। कृष्ण वो है जिन्होंने पालने वाली माँ को जन्म देने वाली माँ के बराबर स्थान दिया। कृष्ण वो है जो अपने मित्र के लिए साथी बन जाते हैं। कृष्ण वो हैं जो सम्राट होते हुए भी सुदामा का पाद प्रक्षालन कर देते हैं। कृष्ण वो हैं जिन्होंने जरासंध को मारकर उसका राज्य खुद नहीं रखा बल्कि उसके बेटे को सौंप दिया। और कृष्ण वो हैं जिनके कंठ से गीता रूप में निसृत वाणी आज तक हमारा मार्गदर्शन करती है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर आज सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अंत में केवल इतना ही कहना चाहूँगा, एक बार गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के पास में जाती हैं और जाकर उपालंब भरे स्वर में कहने लगी कि भगवान, हम पूरा दिन आपके पीछे दौड़ती रहती हैं, हम पूरा दिन आपके पास खड़ी रहती हैं, लेकिन आप हमारी ओर आंख उठाकर नहीं देखते। और एक और ये बांस का टुकड़ा है जिसे आप पूरा दिन अपने होठों से लगा कर रखते हैं। ऐसी इसमें क्या बात है जो इससे आप इतना प्रेम करते हैं? तो उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें 3 गुण हैं जिन गुणों की वजह से मैं हर पल हर क्षण इस बांसुरी को अपने होठों से लगाकर रखता हूँ। तो उस समय गोपियाँ पूछती हैं कि ऐसे कौन से गुण हैं इसमें, हम भी वो गुण सुनना चाहते हैं। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस बांसुरी में पहला गुण तो ये है, ये अपने दोषों को कभी भी छुपाती नहीं है। इसमें जो भी दोष हैं उन दोषों को यह प्रकट कर देती है। दूसरा इसमें गुण यह है कि ये बिना बुलाए नहीं बोलती, बुलवाने के बाद में जब भी मैं चाहता हूँ तभी ये बोलती है। और तीसरा गुण है, जब भी इसे बुलवाया जाता है तो ये मीठा बोलती है। तो उस समय जब ये बात कही तो गोपियों को भी समझ में आता है कि इस बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण हमेशा होठों पर लगाकर क्यों रखते हैं। ये 3 शिक्षाएं हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। पहली तो हम अपने दोषों को प्रकट कर सकें अपने प्रभु के सामने, अपने भगवान के सामने। और दूसरा, बिना बात के, बिना बुलवाए हम ना बोलें। और तीसरा, जब भी हमारा मुंह खुले, जब भी हम किसी के लिए कुछ कहें तो हमेशा अच्छा ही बोलें, हमेशा मीठे ही वचन बोलें। क्योंकि जब व्यक्ति मधुर बोलता है, जब व्यक्ति मीठा बोलता है तो उसके दुश्मन भी अपने बन जाते हैं। और अंत में केवल इतना ही कहना चाहूँगा, सोचा किसी अपने से बात करें
कि सोचा किसी अपने से बात करें, अपने किसी खास को याद करें। सोचा किसी अपने से बात करें, अपने किसी खास को याद करें। किया जो फैसला जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देने का, किया जो फैसला जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देने का। दिल ने कहा क्यों ना आपसे ही शुरुआत कर लें, दिल ने कहा क्यों ना आपसे ही शुरुआत कर लें। एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की। बोले भगवान महावीर स्वामी की। सभी अपना स्थान पंडाल मिले। मंच के समीप सिर्फ